हेलो। ओके गाइस। सो अब हम लोगों को जो सही समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो आप लोगों ने स्क्रीन बनाई थी सेंटर वाली, ठीक है। इस वाली स्क्रीन में आप लोग आइटम्स ख़ुद से कैसे ऐड कर सकते हैं, और इस स्क्रीन से ये बटन प्रेस करने पे आप यहाँ कैसे आएंगे, और देन यहाँ पे आप कोई चीज़ अगर एडिट करते हैं तो फिर आप उसको एडिट करके वापस यहाँ पे सेव कैसे करेंगे इस बटन के क्लिक पे। तो ये हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आप लोगों को होंगी, जो मैं अब अभी बताने के लिए जा जा रहा हूँ। वो चीज़, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप लोगों की जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनमें से आप डेटा कैसे गेट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप वापस उनमें डेटा सेट कैसे करेंगे, और जब आप यहाँ पे बटन पे प्रेस करते हैं तो प्रीवियस स्क्रीन पे, यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप यहीं से किसी आइटम पे क्लिक करके इस स्क्रीन पे जाएंगे या इस स्क्रीन पे जाएंगे इस बटन पे क्लिक करके, या इस आइटम पे क्लिक करके ये एडिट के आइकॉन पे। तो अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे, अगर आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे। ये इस एप्लीकेशन का फ़्लो था। तो अगर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं और हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं, अगर हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हम वापस यहाँ बैक कैसे आएंगे, और हमें वो डेटा जो हमने यहाँ पे लिखा था वो कैसे यहाँ मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकें आगे फर्दर। और ये आप लोगों का होगा बेसिकली सेकंड असाइनमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने स्टेटफुल समझ लिया था तो इसमें सारा स्टेटफुल वाला काम है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग रखते हैं इसका नाम टेक इदारा फ्लर Q1, और यहाँ पे हम लोग इसका न्यू फोल्डर बनाते हैं 5 March 2022। ओके, और क्या नाम दूँ इसको, सेशन तो लिख नहीं सकते, तो असाइनमेंट डेमो कर देते हैं इसको। क्या ख्याल है, असाइनमेंट डेमो, ठीक हो गया। ओके, लेट्स ओपन इट, और देन हम करते हैं नेक्स्ट, फिनिश। ओके, असाइनमेंट अंडरस्कोर डेमो। ओके, एंड्रॉयड डिवाइस, इसी के ऊपर हम लोग इसको रन कराते हैं।
सो ये रन जब तक हो रही है हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। ओके, तो बिल्ड हो गई है, हमने इसको फ़िलहाल सेव नहीं किया है तो ये एज इट इज़ दिख जाएगी स्क्रीन पे। ठीक हो गया, सही। तो ये काउंटर ऐप आ गई हमारे सामने और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम लोग ये समझते हैं कि हम किसी अगर टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट उठाना चाहते हैं, यानी ये किसी टेक्स्ट फील्ड में से अगर टेक्स्ट उठाना चाहते हैं तो हम कैसे उठाएंगे और गेट कैसे करेंगे, यानी कि और अगर हम उसको क्लियर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मतलब डिफरेंट एक्शंस उसके ऊपर हम कैसे परफॉर्म करेंगे उसके टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले फाइल बना लेता हूँ ऐप डॉट डॉट, यस आई वांट टू ऐड इट, और स्टेटलेस। ठीक है, माय ऐप, और एज़ यूजुअल हम लोग मटेरियल इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, और हम यहाँ मटेरियल ऐप यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसके होम में स्पेसिफाई करेंगे एक नया विजिट, और इसके लिए हम बनाएंगे स्क्रीन्स। ठीक हो गया, और इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक डार्ट फाइल और इसका नाम रखेंगे हमारी होम स्क्रीन और स्टेटलेस। ठीक हो गया, होम स्क्रीन, और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करना है मटेरियल, यहाँ पे स्कैफोल्ड, ऐप बार, और ऐप बार के अंदर टाइटल में हम लोग दे देंगे टेक्स्ट, और और यहाँ पे हम दे देते हैं होम पेज, और यहाँ हम दे देते हैं होम स्क्रीन। तो ये हमारी हो जाएगी बेसिकली होम स्क्रीन कनेक्ट, और इसके ऊपर हम लोग माय ऐप इंपोर्ट कर लेंगे ऐप डॉट डॉट्स, और हम यहाँ से रीलोड का बटन प्रेस करेंगे, ये सेव होगा और हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप इसमें से टेक्स्ट कैसे गेट कर सकते हैं और क्या हो सकता है। या इवन हम लोग यहाँ पर एक वही जैसे आप लोगों का है ना नीचे बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो वैसा मैं एक नीचे बटन लगा देता हूँ। ठीक हो गया, और फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस देना पड़ेगा हमें। ओके ओके ओके, और इसके ऊपर हम देंगे चाइल्ड आइकॉन, आइकॉन्स डॉट प्लस, कौन सा सही रहेगा हमारे लिए, ऐड होगा आई थिंक सो। और कलर इसका वाइट होना चाहिए वैसे तो, यस सही है। तो ये काफ़ी हद तक जो है कुछ कुछ वैसा लेआउट आपके सामने, मैं पूरा लेआउट वैसा नहीं बना रहा क्योंकि वो आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मोस्टली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वो लेआउट कैसे बनेगा। तो हम लोग समझते हैं फंक्शनैलिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो एक स्क्रीन में और बना लेता हूँ जिससे आपकी ऐड की स्क्रीन खुलती है, उसी को हम एडिट की स्क्रीन भी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम डार्ट फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म स्क्रीन, सॉरी नेमिंग कन्वेंशन हम ऐसे रखते हैं, और स्टेटलेस कर लेते हैं फॉर्म स्क्रीन को। ठीक हो गया, मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ भी हम दे देते हैं क्या, स्कैफोल्ड। ठीक है,
इसकी बॉडी देते हैं, बॉडी के अंदर अच्छा एक ऐप बार भी लगा देते हैं, बल्कि ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि जो है वो ये स्क्रीन वाकई में आ गई है। ओके, ऐड टास्क, ऐड जॉब, व्हाटएवर, सही है। और इसके अंदर हम लोग देते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग देते हैं कॉलम, और कॉलम में देते हैं चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में दे देते हैं एक टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया। इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि डेकोरेशन लगेगा, और डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है, हिंट टेक्स्ट लगेगा, और इसमें हम दे देंगे टाइटल, एग्जाम्पल देते हैं फिलहाल, ठीक है। ओके, और इसके बाद हमारे पास एक विजेट आता है स्पेसर का, और उसके बाद हम दे देते हैं एक बटन, एलिवेटेड बटन, सॉरी, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड के अंदर हम दे देते हैं ऑन सेव, ठीक है। और चाइल्ड में हम दे देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम दे देते हैं सेव, ठीक है। ऑन सेव हम यहाँ बना लेते हैं, वॉइड ऑन सेव, ओके, ठीक हो गया। सही, हम लोगों ने यहाँ पे ऑन सेव कर लिया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे स्क्रीन पे नेविगेट करके जाना है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये कैसे होगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश, और यहाँ हम दे देंगे मटीरियल पेज राउट, और इसके अंदर बिल्डर, बिल्डर में हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर्म स्क्रीन, ठीक हो गया। और ये हमारी स्क्रीन हो गई अटैच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ऐड जॉब की स्क्रीन खुल गई, बैक आ सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास होता है, अच्छा देखिए, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बटन पे क्लिक करके जाऊँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट फील्ड आ रही है, सही, ये नॉर्मल चीज़ है, मुझे शो हो रही है। और मैं इसके अंदर पैडिंग भी लगा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा शो हो, ये पैडिंग, ठीक है। तो अब ये देखें, थोड़ा सा स्पेस दे के शो हो रहा है, थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट मैं आप लोगों को उठा के पीछे वाली स्क्रीन के ऊपर ले जाके एक लिस्ट में ऐड करा के दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आप काम आप लोगों ने खुद सोचना है फ़िलहाल के लिए। तो अब हमारे पास समझ लें कि जैसे अगर हम बैक आ जाते हैं, और बैक आने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं सेव टर्न पे क्लिक करूँ और मैं बैक आऊँ। जैसे अभी मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ ना ऊपर से, इसको बैक करने से, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेव टर्न पे क्लिक कर बैक आऊँ। जैसे मैं ऑब्वियसली एप्लीकेशन का फ़्लो है हमारी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन सेव पे, क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ऑन सेव। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पॉप कर लें आप इसको, ठीक है। ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मांगेगा, अभी हम कॉन्टेक्स्ट इससे ले लेते हैं। तो अब कॉन्टेक्स्ट इससे लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, यानी कि ख़ुद से कॉल करना पड़ेगा, और इसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट दे के इसको यूज़ करना पड़ेगा, सही ना। कॉन्टेक्स्ट हमें ऊपर से मिल रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट हमने उठाया और इसको दे दिया, और यहाँ से इसको पास कर दिया, सही हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ ना,
और मैं यहाँ पे सेव दबाता हूँ तो देखिए मेरी स्क्रीन बैक हो जाएगी इजीली, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन का फ़्लो है जॉब वाली, ठीक है ना। तो ये काम तो हमने कर लिया। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक लिस्ट बनाते हैं होम स्क्रीन पे, ठीक है। उस लिस्ट में हम क्या करते हैं, बॉडी डालते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी में अभी हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे लिस्ट व्यू, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू था ना, वैसे हमारे पास लिस्ट व्यू है। जैसे मैंने आप लोगों को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू दिखाया था कि उसके अंदर आप स्क्रॉलिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में आप मल्टीपल आइटम्स जो है वो डाल सकते हो, सही है। इसमें होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में आप मल्टीपल आइटम्स जो है वो डाल सकते हो और वो स्क्रॉल भी होंगे साथ में, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट या मैं कार्ड डालता हूँ, ठीक है। और इसका मैं चाइल्ड रख देता हूँ एक टेक्स्ट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा पैडिंग में डालना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आए, ठीक है। और कार्ड की भी मैं एक पैडिंग लगा देता हूँ, कंटेंट स्पेसिंग। यहाँ पे कार्ड में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है ऐसी, मार्जिन है यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास है यहाँ पे और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो हम लोग अपने कंटेंट पे पैडिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली पैडिंग हम लोग कर देते हैं रिमूव। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा व्यू दिखे जो कि प्लीजेंट हो, इतना ज़्यादा बुरा ना लगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एज इंसेट्स डॉट ऑल 10, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कार्ड आ गया, इसमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल आ सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसका फंक्शन बना के रख लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ हम लोग चाहें वहाँ फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे विजेट ला के दे, और इसका नाम मैं रख देता हूँ आइटम, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एक वैल्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट, और इससे मैं रिटर्न कराया था, मैं आपको बताया था सिंगल लाइन हम करा सकते हैं रिटर्न, ठीक है। जैसे हमने डार्ट में देखा था कि हम इस तरह एरो बना के रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब अगर हमें कॉल करना है ये पूरा कोड बार बार, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे हेलो वर्ल्ड, सही है। अच्छा, ये टेक्स्ट को हम रिप्लेस करते हैं हमारे वेरिएबल से ताकि वो रिफ्लेक्ट करे, और ये हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल सेट। ये देखिए हम लोग इसको मल्टीपल टाइम चला सकते हैं, और ऐसे ही जो है हमारे कार्ड्स इंशाअल्लाह बनते जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये आप देखें हमारे कार्ड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई अभी ख़ास ऐसा व्यू नहीं है, बट थोड़ा सा जो है वो प्लीजेंट व्यू हो गया है हमारे पास। इसको मैं कलर्स डॉट थोड़ा सा ऐसा ग्रे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखूँ, और ये लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास आए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये लिस्ट ना मुझे कहीं ऊपर रखनी पड़ेगी ताकि इसको मैं बार बार स्टेट में अपडेट कर सकूँ। तो अभी देखिए, जैसे मैंने स्टेटफुल लास्ट में समझाया था कि जब भी हमें स्क्रीन पे रियल टाइम कोई चीज़ अपडेट करनी होती है, फॉर एग्जांपल मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इस प्लस के बटन पे बस क्लिक करूँ और यहाँ पे एक नया आइटम ऐड हो जाए, तो ये मैं अभी कैसे करूँगा। अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये स्टेटलेस है, मैं रियल टाइम इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकता, यानी कि मेरा बिल्ड का मेथड दोबारा कॉल नहीं हो सकता। ये मैंने पूरा समझाया था लास्ट सेशन के अंदर। तो यहाँ मैं सबसे पहले इसको करूँगा कन्वर्ट टू स्टेटफुल, ठीक है। हम लोग स्टेटफुल पहले बना चुके थे, फिर भी मैं आप लोगों के सामने चलें एक और बार बना देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारी होम स्क्रीन होगी, जिस
इसका एक्सटेंड होगा स्टेटफुल से, ठीक है, स्टेटफुल विजिट से। और ये होंगी हमारी होम स्क्रीन की स्टेट, ठीक है, जो कि एक्सटेंड होगी स्टेट से, ठीक है। और इसके अंदर, अच्छा इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊँ ज़रा, और इसके अंदर हमारे पास होगा विजिट, जो कि हमारा ऑलरेडी विजिट बना हुआ है ऊपर वो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करना है क्रिएट स्टेट का, ठीक है। और क्रिएट स्टेट को भी हम वन लाइन में ही लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट टाइम अच्छी तरीके से समझ गए थे कि क्रिएट स्टेट कैसे काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे अपनी क्रिएट स्टेट इस क्लास की कंस्ट्रक्ट करा दी स्टेट, और ये हमारा स्टेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ बनाते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसमें रख देते हैं आइटम्स, और इसको रख देते हैं फ़िलहाल एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमें आइटम्स को, ये जो आइटम्स होंगे ना ये हमारे स्ट्रिंग है, ठीक है ये, और यहाँ हमें क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ विजिट, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है हमें क्या बना के देता है, एक विजिट, और हमसे इनपुट में क्या लेता है, एक स्ट्रिंग। तो याद है हम लोगों ने एक फ़ंक्शन यूज़ किया था लिस्ट के अंदर मैप का, वो यहाँ पे इस्तेमाल में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे आइटम्स जो कि ऊपर से आ रहे हैं, ये वाले आइटम्स, ठीक है। अब मुझे एरर देगा कि भाई आप स्ट्रिंग को विजेट में असाइन नहीं कर सकते, जैसे आप देख रहे हो कि ये हमें कह रहा है कि भाई आपने जो है वो टाइप स्ट्रिंग दी है, जबकि मैं आपसे विजेट मांगूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे विजेट में हमारे नीचे वाले फंक्शन की मदद से। तो मैप लगाएंगे, मैप में हम लोग इसको बोलेंगे कि हमें एक एक आइटम ला के दो इस फंक्शन के पैरामीटर में, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम एक एक टेक्स्ट ला के दो फंक्शन के पैरामीटर में, और हम इसके अंदर आइटम का अपना फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें टेक्स्ट पास कर देंगे, और आखिर में टू लिस्ट कर देंगे आइटरेटेबल की वजह से, मैंने आप लोगों को बताया था इस बारे में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ से स्ट्रिंग आइटम्स आएंगे हमारे पास, जो कि कन्वर्ट होंगे इस फंक्शन के थ्रू किसके अंदर, विजेट के अंदर, ठीक है। और विजेट्स की लिस्ट बन के ये हमारे पास चिल्ड्रन में असाइन हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको मैं ज़रा रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे अभी इस बटन के ऊपर, प्लस के बटन के ऊपर मैं स्क्रीन खुलवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अभी स्क्रीन खुलवाऊँ, मैं काम ये करता हूँ कि ये जो मेरा कोड है ना, ये फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, और मैं आप लोगों को रियल टाइम पे चीज़ में ऐड करके दिखा दूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें कोई स्टेट अपडेट करनी है तो हमें सेट स्टेट कॉल करना, ठीक है। तो अब मुझे आइटम में एक आइटम ऐड करना है इसके क्लिक के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड, और इसकी क्या वैल्यू दूँगा, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखें क्या होगा, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखें हर बार मेरा एक नया आइटम ऐड हो रहा है, ये सेट स्टेट की वजह से हो रहा है। और जब मैं इसको ज़्यादा क्लिक करने लगूँगा तो मेरे पास स्क्रॉलिंग भी होने लगेगी, तो ये मेरे आइटम्स देखें खुद ब खुद यहाँ से ऐड होने लग गए सेट स्टेट की वजह से। आइटम्स में मैंने आइटम ऐड किया, सेट स्टेट कॉल हुआ, उसने लिस्ट रीलोड, यानी कि उसने आइटम्स की ये बिल्ड फंक्शन को रीलोड किया, बिल्ड फंक्शन दोबारा आया तो उसको मिला यहाँ पे न्यू आइटम्स, और आइटम्स से जो है वो मैप हुई, यानी कि कन्वर्ट हुई हमारी लिस्ट इस आइटम फंक्शन की मदद से। और इसके अंदर हमारा सारा आइटम का व्यू लिखा हुआ है, जो कि एक्चुअली एक आखिर में लिस्ट में कन्वर्ट होके चिल्ड्रन में असाइन हो गया लिस्ट व्यू के। तो ये हमारे पास इसका व्यू आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए हमारे पास ये नॉर्मल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो कि अपनी क्लास में रख रहे हैं ऊपर, ठीक है। इसमें हम आइटम्स को ऐड करा रहे हैं इसके क्लिक के ऊपर, और जब वो क्लिक पे ऐड हो जाते हैं तो फिर वो आइटम्स यहाँ पे लिस्ट व्यू में शो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको करता हूँ बंद, क्योंकि हमें ऐसा कराना नहीं है, हमें तो अगली स्क्रीन से लेके आना है टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है, और इसको हम रीलोड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली स्क्रीन पे आ जाते हैं। अच्छा, अब अगली स्क्रीन पे भाई ये टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, ये फॉर्म वाली स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट फील्ड से हम टेक्स्ट लेंगे कैसे, पहली चीज़ तो ये,
ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए हमें इसको स्टेटफुल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसको स्टेटफुल करेंगे तो आप कैसे टेक्स्ट ले सकते हैं। मैंने ये फ़ॉरन से कन्वर्ट किया है। अगर आप करना चाहें तो आप स्टेटलेस के ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू स्टेटफुल बोलेगा, या आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ही स्टेट वगैरह बना के जो हम काम कर रहे हैं वो खुद कर देगा। तो हमें कोई इतना ख़ास काम करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो अब अगर आप इसके ऊपर प्लस करते हैं, ठीक है, तो अब आपने जैसे स्टेट बना ली है, तो यहाँ पे आप जैसे एक स्ट्रिंग कंटेन कर लें, स्ट्रिंग माय टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट। ठीक है। और इसको फ़िलहाल हम एम्प्टी इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ठीक है। इसको हम करते हैं ऑन चेंज, और एक फंक्शन है जो हमें वैल्यू ला के देगा जब भी इस फील्ड में कोई चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेट स्टेट माई टेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये वो तरीका है जो कि हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्स्ट वहाँ से उठ के रिफ़्लेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें क्या होगा। मैं जब भी इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखूँगा, देखें नीचे भी लिखा हुआ आएगा। ये उस टेक्स्ट फील्ड में आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। मैं इसमें से मिटाऊँगा, देखिए वहाँ भी इरेज होगा। ठीक है। वो लॉग जनरेट हो रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से री रेंडरिंग इसके अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जो कि जनरली हम करते नहीं हैं। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके। तो ये टेक्स्ट जो है ना मुझे चाहिए इस फील्ड से। ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरा बार बार बिल्ड का मेथड इसमें कॉल हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग जो है एक लेते हैं कंट्रोलर। ठीक है। इसका एक क्लास है हमारे पास फ्लटर के अंदर जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है। हम इसको रख देते हैं टाइटल फील्ड कंट्रोलर। ठीक है। इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो काम कर दिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वाला। और इसके अंदर हम लोग जो है ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर असाइन कर देते हैं इसको। इसमें एक कंट्रोलर की प्रॉपर्टी है जिसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा के असाइन कर देते हैं। ठीक है। ये हमें कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर आ चुका है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके क्लिक के ऊपर प्रिंट करा के देखें। अब फ़ायदा देखिए हमें क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि एक तो अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगी ना, तो ये बार बार रीलोड नहीं होगा हमारा कंपोनेंट। समझ रहे हैं। इस वाली अप्रोच से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जैसे अभी देखिए मैं कोई टेक्स्ट फील्ड में चेंजेस करता हूँ ना, तो जो मेरा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है ना, वो जब तक जो है वो कोई भी चीज़ वो नहीं करेगा, रिफ़्लेक्ट नहीं करेगा, जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँगा। समझ रहे हैं। जैसे देखें अभी मैं इसको चला रहा हूँ तो देखें कोई चेंज मेरे पास, यानी कि अगर मैं बिल्ड मेथड के अंदर इवन प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा के आप लोगों को दिखाता, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंज नहीं आ रहा जो कि स्टेट अपडेट करे। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बटन की क्लिक के ऊपर हम लोग टेक्स्ट गेट करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे हमारा ये नीचे सेव का बटन है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने लिखा था ऑन सेव और इसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह पास किया था, ये नीचे कॉल हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारा ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये ऑब्जेक्ट नेम क्या है, टाइटल फील्ड कंट्रोलर। ठीक है। तो टाइटल फील्ड कंट्रोलर हम लोगों ने लिया डॉट टेक्स्ट। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास टेक्स्ट निकल के आ जाएगा उसका, जो फील्ड में इस वक्त लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं रन में, सेव दबाते तो देखें हमारे पास ये बटन के क्लिक के ऊपर अब ये टेक्स्ट शो हो रहा है। जैसे अगर मैं इसको मिटा के 1 2 3 कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको डिलीट करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखें 1 2 3 मेरे पास बटन के क्लिक के ऊपर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। जो कि यहाँ से हो रहा है, यानी कि ये बेसिकली हो ये रहा है कि जो हमारी क्लास है ना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर,
ये हमारी टेक्स्ट फील्ड के डेटा के साथ एक रेफरेंस क्रिएट कर रही है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। यानी कि अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जाके अंदर सेव हो जाता है टेक्स्ट फील्ड में। अब टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा में चेंजेस आ रही है ना, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इस वेरिएबल से, ताकि आप लोगों के पास आराम से एक्सेस हो जाए वो डेटा। समझ रहे हैं? तो ये एफिशिएंट तरीका है, और ये ऐसा तरीका है जिसको आप हमेशा यूज़ कर रहे होंगे फ्लटर के अंदर टेक्स्ट उठाने के लिए किसी फील्ड में से। ठीक है। तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की जो क्लास है ना हमारी, वो बहुत सारे मेथड्स कंटेन करती है अंदर अपने। ठीक है। इसमें से टेक्स्ट है और स्पेलिंग है और बहुत कुछ है। और टेक्स्ट आप इसके अंदर सेट भी करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं टेक्स्ट सेट करवाना चाहूँ इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुछ भी। ठीक है। तो अब देखें, जैसे मैं इसको मिटाता हूँ और मैं यहाँ सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए सेव के बटन पे क्लिक के ऊपर देखें जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ सेट हो गया। तो जब आप इक्वल्स टू करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, यानी कि इसका सेट कॉल करेगा। ये देखें सेट हमने हमने देखा था ना, सेट और गेट। और अगर हम जो है वो इसको ऐसे कॉल करेंगे तो ये गेट हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें गेट। ठीक हो गया। तो ये मामलात हैं इसके साथ। ठीक है। इससे आप टैक्स उठा सकते हैं। अब टैक्स पीछे वाली स्क्रीन पे कैसे भेजा जाए, समझ रहे हैं बात को? तो ये खैर थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, बट फॉर द शॉर्ट रेफरेंस, ताकि आप लोग अपना काम कंप्लीट कर सकें, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है। तो ये ऐसे होगा कि ये जो आप पुश कर रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है, ये पुश जो आप कर रहे हैं, ये पुश ये कैपेबिलिटी रखता है अपने पास कि आप जो आगे वाली स्क्रीन पे गए वहाँ से डेटा लेके कोई पीछे आ सकें और फिर यहाँ पे उसको रिसीव कर सकें। सही है। तो इसको हम बताएंगे कि हम आगे से क्या भेज रहे हैं आपको, स्ट्रिंग। ठीक है। यानी कि हम इस टाइटल का स्ट्रिंग उठा के आपको भेजने वाले हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो पुश है ना हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखें। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल पेज राउट बनाया हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने ये बनाया है। तो ब्रैकेट सेपरेट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लगेगा देन। ठीक है। देन हमें वो वैल्यू ला के देगा जो हमने वहाँ से भेजी है। ठीक है। और उसके ऊपर हम कॉल करा देंगे सेट स्टेट, जो कि हमारी वैल्यू को पर ऐड कर देगा। ये देखिए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग इसको अनरैप कर लेते हैं, फोर्स। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये देखें, ये जो हमारा पॉप चल रहा था ना, जिसने हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया था। ठीक है। तो इसमें हम लोग कॉमा लगाएंगे। तो देखिए ये हमको बोलेगा कि आप कुछ पास कर सकते हो यहाँ पे। सही है। तो हम लोग ये टेक्स्ट पास कर देते हैं। ठीक है। और हम लोग जो है अब ये टेक्स्ट वहाँ पे रिसीव मोस्ट प्रोबेबली कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम पॉप में पास करेंगे, यानी कि पीछे लेके जाना है हमने ये टेक्स्ट, यानी कि पॉप मीन्स कि आप पीछे लेके जाओ और ये टेक्स्ट भेज दो। ठीक है। जो आप टेक्स्ट यहाँ से भेजोगे, तो जिस बंदे ने पुश किया था ना उसको, उसको टेक्स्ट मिलेगा देन में, और वो देन से उठ के जाएगा सेट स्टेट में, और सेट स्टेट से उठ के आइटम्स में, और फिर आपका बिल्ड चल जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं आप लोगों को ये फ्लो एक बार चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। सही है। प्लस दबाया, यहाँ पे लिखा 1 2 3, सेव दबाया, ये देखें 1 2 3 यहाँ आ गया। फिर प्लस दबाया 4 5 6, सेव दबाया, देखें 4 5 6 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आप लोग अपना डेटा यहाँ से उस स्क्रीन के ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक आइटम डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं जैसे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि ये जो हमारा कार्ड है ना, इसके अंदर देखिए हम लोगों ने ये टेक्स्ट डाल दिया था। तो हम इसको रॉ में डालते हैं। सही है। इसको किस में डालते हैं, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा याद हो गया होगा एक्सपेंडेड में, क्योंकि मैं डिलीट का बटन बिल्कुल राइट पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये एक्सपेंडेड में डल गया। ठीक है। और मैं दूंगा आइकन, आइकन्स डॉट डिलीट। ठीक है। और इसका कलर, कलर्स डॉट रेड। ठीक है।
इसके ऊपर मैं लगाऊंगा जेस्चर डिटेक्टर। ऑन टैप, ठीक है, और मैं इसको बोल दूंगा ऑन डिलीट। अच्छा, अब खैर मैं ऑन डिलीट अलग से नहीं लिखता, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मैं आप लोगों को असल में एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब मसला क्या है, देखें, अब मसला ये है कि जब मुझे डिलीट करना है ना, तो डिलीट करने के लिए मेरे पास क्या है, सिर्फ ये टेक्स्ट है, ठीक है। जबकि मेरे पास ना कोई एक पोजीशन होनी चाहिए कि मैं ज़ीरो से डिलीट करना चाहता हूँ, वन से डिलीट करना चाहता हूँ, टू से, थ्री से, समझ रहे हैं ना। एरे में इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास लिस्ट बनी हुई है, मैंने आपको बताया था ना कि लिस्ट के अंदर अगर आप आइटम्स ने फॉर एग्जांपल ज़ीरो लिखें तो आपके पास पहला आइटम आएगा, यानी कि आपके पास आएगा ये 1 2 3, याद है ना हम लोग करते थे। तो अब मुझे वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो लिस्ट व्यू है सिंपल वाला है ना, इसकी जगह आता है एक, आप लोगों ने देखा होगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, सही है। ये इसका जो है, अगर आप इसके ऊपर जाएं तो ये इसका जो है वो नेम्ड कंस्ट्रक्टर है, जैसे हम लोगों ने देखे थे ना क्लास में। एक हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि देखें इसका ये, ठीक है, फिर उसका वो नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है नीचे जो कि बिल्डर के नाम से, ठीक है। अच्छा, बिल्डर क्या करता है, बिल्डर देखें आपको कुछ चीज़ें बोलेगा। पहले तो वो बोलेगा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो ना ये हटा दो, ठीक है, तो हम लोग ये हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें बोलेगा कि एक मुझे दो आइटम काउंट, ठीक है। देखिए, ये हमें दो चीज़ें बोलेगा, एक हमें बोलेगा आइटम काउंट और एक हमें बोलेगा आइटम बिल्डर। आइटम काउंट मैंने लगा दिया तो इसलिए बोल नहीं रहा, उसके बाद बोलेगा आइटम बिल्डर, ठीक है। आइटम काउंट क्या है, वो सिंपल आपसे एक इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। इंटीजर क्या कि आपके पास कितने आइटम्स हैं, तो हम इसको बोलेंगे आइटम्स डॉट लेंथ, कि भाई हमारे पास इतने आइटम्स हैं, ठीक है। अब एक आता है आइटम बिल्डर, ठीक है। आइटम बिल्डर क्या है, आइटम बिल्डर आपको जो है ना एक ऐसा फंक्शन आपसे मांग रहा है जो आपको पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट देगा और एक इंडेक्स देगा। ये देखें, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट देगा और एक इंट इंडेक्स देगा, ये इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ आइटम। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चलता कैसे है। तो देखें, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, ठीक है, मेरा अब बिल्कुल वैसा ही हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट की जगह मेरे पास स्ट्रिंग टेक्स्ट आ रहा है जिसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने वैसा ही फंक्शन बना दिए, और ये जो आइटम है ना ये उठा के बस मैं यहाँ लिख दूँगा, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हर एक आइटम के ऊपर ये लूप करेगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और एक एक आइटम का इंडेक्स उठा के मुझे यहाँ पास कर जाएगा कि अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, फिर मैं वन पे हूँ, फिर मैं टू पे हूँ। हर एक इंडेक्स के लिए ये पूरा फंक्शन मेरा कॉल होगा, तो मेरे आइटम जनरेट मैं कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब मैं ये टेक्स्ट कैसे दूंगा, ये मैं ऐसे दूंगा कि मैं आइटम्स उठाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, मैंने आपको ऐसे अभी दिखाया कि हम इंडेक्स पास कर सकते हैं, सही है। तो हमने वैसे पास कर दिया, जो हम करते थे डार्ट में, ये सब कुछ वही है। बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा हम क्लासेस के तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज लग रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ ना, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेट स्टेट लिखा मैंने, क्योंकि मैं डिलीट कराने के लिए यूआई अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला आइटम्स डॉट रिमूव एट, रिमूव एट आपसे मांगेगा इंडेक्स जो कि आपके पास ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें डिलीट भी हो रहा है, समझ रहे हैं। अब जैसे देखें, अब हमारे पास कोई आइटम नहीं है, सही है, और हम चाहते हैं कि हम कोई मैसेज दिखाएं यहाँ पे जब कोई आइटम ना हो, कि भाई कोई आइटम अवेलेबल नहीं है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये कैसे करेंगे, याद है आप लोगों को, हम लोगों ने एक काम किया था टर्नरी ऑपरेटर का। तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम्स, आइटम्स हमारी जो लिस्ट है ना उसमें एक मेथड है इज़ एम्प्टी का, कि वो बताती है कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। अगर सॉरी इज़ नॉट एम्प्टी है तो हमें ये लिस्ट दिखाए, ठीक है, यानी कि एम्प्टी नहीं है। और अगर एम्प्टी है एल्स में हमें दिखाए सेंटर में एक चाइल्ड
उसमें टेक्स्ट और उसमें दिखा दे नो आइटम्स अवेलेबल, जैसे आपको ऐप्स में दिखता है। ठीक है, इसका कलर मुझे शायद वाइट करना पड़ेगा। स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट वाइट, ये देखिए नो आइटम्स अवेलेबल आ गए। तो ये चेक कर रहा है कि आपके लिस्ट अगर नॉट एम्प्टी है तो आप लिस्ट दिखाओ, यानी ये कुछ है लिस्ट के अंदर। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लिखो लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो तो लेकिन आपको ये खुद ही बोल देगा कि आप नॉट एम्प्टी यूज़ कर लो, मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो दैट्स इट, ये सेम एज इट इज़ है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं कर रहा ये जो है ना। और ये आपके पास साथ बिल्कुल मतलब वही वाला काम कर रहा है, ये बस कह रहा है कि मैंने इसको एफिशिएंटली हैंडल किया हुआ है, आप उसको यूज़ कर लो, आप अपना नहीं बनाओ ग्रेटर देन ज़ीरो वाला मैकेनिज़्म। तो ये कहानी है हमारी, ठीक है। और हमने देखें यहाँ पे कितना आराम से काम कर लिया। हमने एक आइटम यहाँ से भेजा, सेव करने के ऊपर मैं आप लोग एक बार रिव्यू कर देता हूँ। सेव करने के ऊपर हम लोग कंट्रोलर से उठा के उसको पॉप कर रहे हैं, ठीक है, पॉप में भेज रहे हैं। और पॉप में जो डेटा हम भेज रहे हैं सेकंड पैरामीटर में, वो हमें पुश में देन में मिल रहा है, क्योंकि हमने यहीं से पुश कराई थी स्क्रीन। ये हमें मिल कैसे रहा है देखें यहाँ पे, क्योंकि हम स्क्रीन पुश यहाँ से करा रहे हैं, तो हमें डेटा भी यहीं मिलेगा, सही है ना। यानी कि ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप किसी शॉप पे गए और आपने उससे कोई चीज़ मांगी, तो वो चीज़ ला के आपको ही देगा ना, तो समझें ये आप खड़े हुए, सही है। आपने शॉप वाले से कोई चीज़ मांगी, सही है, शॉप वाला गया दुकान में, उसने अंदर प्रोसेस किया और आपके लिए चीज़ बना के आपको वापस करनी है। जब वो आपको वापस करेगा तो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ खड़े हुए इंतज़ार में कि भाई वो आपको ला के देगा, समझ रहे हैं। तो फिर आपको जब ये चीज़ मिली देन में, तो आपने सेट स्टेट कॉल किया, ये देन खुद ब खुद कॉल होगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और सेट स्टेट आपका कॉल हुआ और फिर आपका ऑटोमेटिकली आइटम्स डॉट ऐड चला, जो कि आपने लिखा था, और वो जो वैल्यू लेकर आया था आपके लिए दुकान वाले से, वो वैल्यू उठा के उसने ऊपर डाल दी आइटम्स में ऐड कॉल करके, जैसे हम कर रहे थे लिस्ट के साथ डार्ट के अंदर। तो अब देखें हम लोग नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और ऊपर वाला डिलीट कर दिया, देखें नीचे वाला रह गया, इसको भी डिलीट कर दिया, दोनों आइटम्स आ गए। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। आई थिंक सो कि ये सिंपल एग्जांपल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी जो है वो अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का वीक वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ आप लोग कर लें इस वीक के अंदर, ताकि आप लोगों के पास एक क्लैरिटी हो एक हद तक कि भाई हम क्या चीज़ें अचीव कर चुके हैं और क्या चीज़ें रहती। तो ये मामला थे। बाकी अगर आप लोग ये कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग इसके अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी दिमाग में आई, जो कि आप लोगों की यूआई देख के मुझे लग रही है, वो ये है कि मैंने जैसे एक टेक्स्ट अभी पास किया है पीछे वाली स्क्रीन पे, ठीक है। आप लोगों ने दो टेक्स्ट पास करने, ठीक है। तो दो टेक्स्ट आप लोग कैसे पास करेंगे? तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग बनाएं एक क्लास, ठीक है। यहीं बना लें क्लास, या तो कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ एक क्लास बना लें, फॉर्म डेटा, ठीक है। अब आपको आज ये और चीज़ें देखें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। इसमें मैं फाइनल एक ले लेता हूँ, स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है, और फाइनल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैं इसका कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेता हूँ, ये खुद ही जनरेट हो जाता है। जैसे आप लोग को पता है ये डार्ट में हम लोग करते हुए आए हैं नॉर्मल क्लासेस में। अब ये नॉर्मल क्लास है कितनी अच्छी तरीके से यूज़ हो सकती है कि हम पॉप में इस क्लास को भेज सकते हैं कंस्ट्रक्ट करा के, और इसके पैरामीटर में हम लोग डेटा भेज सकते हैं अपना जितना भी चाहें। बात समझ रहे हैं? हमने अपनी एक रैपर टाइप बना दी ना। जैसे हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास जब आप लोग यूज़ करते हैं, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, तो जो मेरा दूसरा कंट्रोलर होगा ये आपकी दूसरी टेक्स्ट फील्ड का कंट्रोलर होगा। समझ रहे हैं बात को? मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, चलिए।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे अंदाज़ा है कि पहली बार में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो होपफुली। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से ऑब्वियसली फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ तो डेटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब मुझे देखें दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है उसमें डिस्क्रिप्शन भेजना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट उठा के भेज दूँगा। सही है ना। मैंने दोनों स्ट्रिंग इसलिए लिखे कि मेरे पास टेक्स्ट से क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों कंबाइन हुए इस क्लास के ऑब्जेक्ट में, और ये क्लास का ऑब्जेक्ट पॉप में चला गया। समझ गए आप लोग। अच्छा, उम्मीद है समझ गए होंगे। मेरे सामने तो है नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा। तो ये अच्छा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर्म डेटा। ठीक है, अब देखें मुझे एरर दे रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे भाई, आप ऐड कर रहे हो बट यहाँ पे मेरे पास फॉर्म डेटा है। तो यहाँ भी आप फॉर्म डेटा लगा सकते हो। सही है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्म डेटा की जगह आप इस क्लास का नाम रखते हो जॉब पोस्ट। ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा कि आप एक जॉब पोस्ट वहाँ क्रिएट कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ भेज रहे हो, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट आप रिसीव कर रहे हो। सही है ना। तो अब मेरे पास जो एरर आएगा वो यहाँ आएगा कि मैं जो आइटम्स की लिस्ट बना चुका हूँ वो किस टाइप की है, फॉर्म डेटा के टाइप की है ना। तो अब वो मुझे बोल रहा है कि आप टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स से उठा तो रहे हो, लेकिन आपका जो टाइप आ रही है वो फॉर्म डेटा आ रही है, जबकि मैंने आपसे स्ट्रिंग मांगा है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं अगर इसके ऊपर डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास हर एक आइटम के लिए देखें टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया, क्योंकि वो फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट टाइप से आ रहा है, क्योंकि उस टाइप की ही मेरी लिस्ट बनी हुई है ना। देखें, समझ रहे ना बात को। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ अगर, तो देखिए फॉर्म डेटा टाइप की लिस्ट है मेरी। तो मैं अगर किसी भी इंडेक्स के ऊपर डॉट लगाऊंगा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा फॉर्म डेटा का। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ऐसे ही मैं आप लोगों को इसको कॉलम में डाल के इसके नीचे एक और टेक्स्ट व्यू डाल के दिखाता हूँ, DESCP। ठीक है, और ये क्रैश हो जाएगा क्योंकि हमारे पास स्टेट जो है वो रिलोड नहीं हुई थी हमारी। सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दे दिया जैसे फ्लटर डेव। ठीक है, अच्छा, कराची पाकिस्तान ये चाहिए। तो ये देखिए फ्लटर डेव कराची पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि इसका क्रॉस एक्सेस जो है हमें सेंटर से वो करना पड़ता है, स्टार्ट। तो ये देखें, ये आप लोगों के पास आ गया। समझ रहे। तो ये कोड आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हों मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको समझें। और बाकी अगर जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग क्वेश्चंस वहीं ग्रुप में नीचे चैट में पूछ सकते हैं इस वीडियो। ठीक है। तो गाइस होपफुली कि हम लोग जो है वो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। वैसे तो मेरा इरादा था कि इस वीक भी हम लोग क्लास करें, बट अनफॉर्चुनेटली जो है मैं अभी कोई भी ट्रैवलिंग करने के जो है वो कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिपेयरिंग प्रोसेस में हूँ, डीबगिंग चल रही है मेरी। तो इंशाल्लाह ये डीबगिंग कंप्लीट हो जाएगी 3-4 दिन में, और तो सैटरडे को हम इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।